तो कहानी शुरू होती है एडम से। एडम उड़ाता है अपना स्पेसशिप और उसके पीछे पड़े होते हैं कुछ गुंडे। तो एडम अपने स्पेसशिप से एक पल्स खोलता है जिसकी वजह से यहाँ पर बनता है ब्लैक होल और हमारा बड़ा एडम ब्लैक होल में चला जाता है। और फिर हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक माँ अपने बेटे को संस्कार सिखा रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, बहुत बकचोदिया पेलता है ये बच्चा। उसके बाद इसकी माँ कहती है मेरी एक डेट है, मैं किसी के साथ जा रही हूँ। तो छोटा एडम कहता है रुको मैं तुम्हारे कपड़े सही कर देता हूँ। तो वो अपनी माँ के कपड़े सही करता है और उसको भेज देता है और खुद आकर गेम खेलने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने घर से बाहर निकल कर बगल में जो बगीचा होता है वहाँ आता है और देखता है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं उनकी गर्दन काट दी गई है। उसके बाद वो भाग कर आता है अपने स्टोर रूम में और देखता है यहाँ पर बड़ा एडम आ चुका है अजीब से कपड़े पहनकर। तो छोटे एडम को इसकी कुछ बातें समझ नहीं आती। तो बड़ा एडम घायल होता है। वो छोटे एडम को बताता है कि मुझे एक्चुअली 2018 में जाना था और मैं 2050 से आया हूँ, मेरा एक पुराना काम है उसे मुझे निपटाना है। तो छोटा एडम इसकी बात का यकीन नहीं करता। तो बड़ा एडम कहता है चलो मैं तुम्हें अपना स्पेसशिप दिखाता हूँ। तो वो उसे अपना स्पेसशिप दिखाता है और वो सोचता है कि 2018 में मैं चला जाऊँ क्योंकि मैं गलती से 2022 में आ गया हूँ। लेकिन इसका स्पेसशिप अभी 50% डैमेज है जो कि ऑटो रिपेयर मोड पर लग चुका है और उसे रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये स्पेसशिप डीएनए से चलता है। तो बड़ा एडम घायल है तो वो उसके डीएनए से चल नहीं रहा, तो छोटे एडम के डीएनए से ही चलेगा। तो उसके थोड़ी देर बाद छोटा एडम अपने घर में आता है और उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और उसकी माँ का स्कार्फ लौटाने के लिए आता है इसकी माँ का बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पर भी ये बच्चा बहुत बकचोदी पेलता है, अपने मम्मी के बॉयफ्रेंड की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद बड़ा एडम कुछ सामान खरीदता है जिससे वो अपना इलाज कर सके। उसके बाद बड़ा एडम और छोटा एडम दोनों जाने खाना खाते हैं और छोटा एडम बड़े एडम से बहुत सारी बकचोदियाँ पेलता है। वो कहता है कि जब तुम 18 साल के यानी कि मैं 18 साल का होऊंगा तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह बनेंगी नहीं बनेंगी, ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारी बकचोदियाँ पेलता है। यानी कि छोटा एडम सब कुछ जानना चाहता है कि जब तक 2050 आएगा मैं क्या क्या करूंगा। तो उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जिनको हमारा बड़ा एडम बड़े ही स्टाइल से धोता है। और तभी वहाँ पर आती है स्पेसशिप में माया 50 में। तो माया कहती है तुम 2022 में क्या कर रहे हो, चलो 2050 में। लेकिन ये जाने से मना करता है। तो माया अपना बंदा भेजती है, वो बंदा इसको तोड़ता है और तभी माया के स्पेसशिप पर हमला हो जाता है और वो हमला करती है लोरा। और फाइट के बीच में हमें पता चलता है कि लोरा बड़े एडम की वाइफ है और ये दोनों मिलके इन सब की बैंड बजाते हैं और वो भी बड़े ही स्टाइल से। यहाँ बहुत गजब की फाइट दिखाई जाती है। उसके बाद वो गाड़ी लेती है और इन दोनों को बैठा कर निकल लेती है और पीछे पीछे माया लगी होती है, वो अपने बंदे इनके पास भेजती रहती है। लेकिन लोरा अजीब अजीब कट मार के इन दोनों को अलग सी जगह में ले आती है। और यहाँ पे आने के बाद लोरा बताती है कि मैं 2018 में आई थी तुम्हारे पिता को रोकने के लिए कि वो टाइम मशीन ना बनाए क्योंकि उनकी टाइम मशीन की वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो चुका है। लेकिन माया के लोगों ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया और तुम्हें वहाँ पर बताया 2050 में कि मैं मर चुकी हूँ। उसके बाद ये दोनों बहुत ही सेंटी हो जाते हैं और इस बच्चे के सामने यानी छोटे एडम के सामने ही हॉर्नी हो जाते हैं और अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर बैठते हैं। तो ये लोग बाहर बैठकर प्लान करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा एडम लोरा को बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से 2018 में जाकर मेरे पापा को ये मशीन बनाने से रोकना होगा। यहाँ पर लोरा बोलती है कि तुम्हें जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे मारने आ रहे हैं तो तुम निकलो। लेकिन एडम कहता है नहीं तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन कहती है नहीं मैं अगर साथ आई तो इनका सामना नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो मुझे इनका सामना करने दो, तुम जाओ वो स्पेसशिप लेकर। यहाँ पर छोटा एडम बड़े एडम को बोलता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो बड़ा एडम इसको समझाता है कि तुम नहीं जा सकते। और फिर बड़े एडम को बात समझ में आती है कि छोटे एडम के बिना तो इसका स्पेसशिप स्टार्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पर माया लोरा के पास आ चुकी है उसको मारने के लिए और यहाँ पर माया लोरा को मार देती है। और उधर छोटा एडम और बड़ा एडम दोनों जाने अपने स्पेसशिप के अंदर हैं और इन पर भी हमला हो चुका है। और तभी बड़ा एडम पल्स रेज ओपन करता है और वहां से ब्लैक होल जनरेट होता है और वो 2018 में आ जाता है। तो 2018 में आने के बाद वो आता है अपने पापा के पास और उनसे कुछ बातें मारता है। तो बातों बातों में ही माँ को पता चल जाता है कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, एक 2022 से आया है एक 2050 से आया है। तो यहाँ पर माँ को ये सारी सिचुएशन समझा देते हैं कि आपने जो टाइम मशीन बनाई है उसका इस्तेमाल माया गलत कामों के लिए कर रही है। वो 2050 में जाकर फ्यूचर की माया से मिलती है और उससे पूछती है कि मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा और वहां से टिप लेकर वो अपने आज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो कुछ ना कुछ करके हमें वो टाइम मशीन बंद करनी होगी। और यहाँ पर 2018 वाली माया के पास आई है 2050 वाली माया और उसको समझाती है कि वो जो मार्क है वो टाइम मशीन बंद करने वाला है क्योंकि कोड जो है वो उसके दिमाग में है और वहाँ जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर है। उसके बाद मार्क यहाँ पर अपनी फैमिली से बातचीत करता है। उसके बाद यहाँ पर छोटा एडम और बड़ा एडम दोनों जाने आ जाते हैं माया की मशीन को तबाह करने के लिए। और तभी यहाँ पर माया के बंदे बड़े एडम पर हमला करते हैं और वहाँ छोटा एडम ड्रोन का इस्तेमाल करके बड़े एडम को बचाता है। और तभी वहाँ पर मार्क पहुंच जाता है बड़े एडम को बचाते हुए। और यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है कि मैं इतना सा बचा हूँ मरने से और मेरी कार की क्या हालत कर दी है। उसके बाद ये दोनों निकलते हैं, लिफ्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर छोटा एडम ड्रोन के साथ गेम खेलने लग जाता है और उसके पीछे आ जाती है माया। और यहाँ एडम और मार्क आ चुके हैं उस टाइम मशीन के पास। तो मार्क यहाँ से हार्ड ड्राइव खींच के वो हार्ड
ड्राइव अपने हाथ में ले लेता है और तभी वहाँ पहुंच जाती है माया। तो यहाँ पर 18 वाली माया कहती है कि वो हार्ड ड्राइव हमें दे दो, और 50 वाली माया कहती है कि नहीं तो हम तुम्हारे 2022 के अवतार को मार देंगे, जल्दी से हार्ड ड्राइव मुझे दो। और तभी छोटा एडम माया की गन को पुश करता है और माया से एक गोली चल जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर मशीन खराब हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड ओपन हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारी लोहे की चीजें मशीन के अंदर ही जाने लगती हैं और यहाँ पर पूरी उथल पुथल हो जाती है। उसके बाद हमारा बड़ा एडम माया के सारे बंदों से लड़ता है और वहीं पर आता है छोटा एडम भी, वो भी बड़े ही स्टाइल से यहाँ पर लड़ता है। तो बहुत सारी लड़ाइयों के बाद बड़ी माया उठा लेती है बंदूक और लगाती है निशाना मार्क पर कि जल्दी से वो हार्ड ड्राइव मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वो कहता है चलाओ गोली। उसके बाद माया गोली चलाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो गोली की डायरेक्शन मशीन की तरफ चेंज हो जाती है और मशीन की तरफ होती है 2018 वाली माया और माया को गोली लग जाती है। तो जब 2018 वाली माया को गोली लगी है तो 2050 वाली माया का अस्तित्व तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वो गायब हो जाती है। और यहाँ पर इन तीनों ने उस टाइम मशीन को अच्छे से बर्बाद कर दिया। उसके बाद ये तीनों गले मिलते हैं। उसके बाद बड़ा एडम कहता है हम किसी भी वक्त गायब हो सकते हैं, तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। उसके बाद ये दोनों थोड़ा सा खेलते हैं और खेलते ही खेलते छोटा एडम और बड़ा एडम दोनों जाने गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है 2022 का, जहाँ पर सारी सिचुएशन एकदम सही हो चुकी है। अब एडम अपनी मम्मी की इज्जत करता है। उसके बाद समय बीतता है, 2050 आता है। यही छोटा एडम 2050 में लोरा से मिलता है एक क्लास में और यहाँ पर इन दोनों की सेटिंग वापस हो जाती है। उसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, पूरी फैमिली के साथ इसको बैठकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।